My dear students, welcome back for physics class. Good morning. I am Dr. Rakesh Manpujari, Assistant Professor Physics, ABSIT गाजियाबाद. आज हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी की लास्ट 2 टॉपिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं. और पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी फ्लो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. अभी तक हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में, उसकी प्रॉपर्टी के बारे में, पॉइंटिंग वेक्टर, उसकी एनर्जी के बारे में, फिर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की बिहेवियर के बारे में, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिफरेंट मीडियम में कैसे बिहेव करता है उसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक्स में. और लास्ट टॉपिक जो हमने पढ़ा था स्किन डेप्थ या पेनेट्रेशन डेप्थ. और उसके बाद आज हम ये जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है एनर्जी फ्लो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. जैसे हर बार की तरह आज भी हम इसको लिख लेते हैं. सब्जेक्ट नेम है इंजीनियरिंग फिजिक्स. इसकी कोड है कि AS101T. मॉड्यूल नेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी. फिर माय नेम इज डॉक्टर राकेश मनपुजारी. जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी फ्लो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. और जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है, फॉर्मुलेट एंड सॉल्व द इंजीनियरिंग फिजिक्स problems of electromagnetism and electromagnetic field. तो टॉपिक जो आज हम डिस्कस करेंगे वो है एनर्जी फ्लो इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. एनर्जी फ्लो इन EM वेव. EM मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव. इस चीज को आज हम डिस्कस करेंगे. आपको पता है कि कोई भी वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो या कोई भी वेव हो, जब वो मूव कर रहा है इसका मतलब है कि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व्ड इन दैट. और जो एनर्जी उस पर्टिकुलर वेव में इन्वॉल्व है उस एनर्जी को हम थ्योरेटिकली डिराइव कर सकते हैं. तो यहाँ हमारे जो वेव है वो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसकी बिहेवियर 2 पैरामीटर से जुड़ा हुआ है. एक है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड E और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड B या H. तो इसी से हम शुरुआत करेंगे और शुरुआत हम करेंगे पॉइंटिंग वेक्टर से. पॉइंटिंग वेक्टर पहले हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, जो कि एनर्जी को डिराइव करता है और इसकी एक्सप्रेशन भी हम पढ़ चुके हैं. आपको पता है पॉइंटिंग वेक्टर S से हम डिनोट करते हैं, जो E क्रॉस H होता है. E यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, H है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, जिसको B फॉर्मेट में भी हम लिख सकते हैं. तो B, क्योंकि B इज इक्वल टू म्यू नॉट H होता है, तो हमने H को B से कन्वर्ट कर दिया. E क्रॉस B हो गया. अब B की वैल्यू वेक्टर मैकेनिक्स से यूनिट वेक्टर से n क्रॉस E होता है.
इससे हम डिराइव कर सकते हैं ई और बी को। तो बी की जगह पर ये वैल्यू जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, सी है वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो एस हो जाएगा 1/μ0 सी, बी से सी यहाँ आ जाएगा और ये बन जाएगा ई क्रॉस एन क्रॉस सी। तो मैंने बी की जगह पर ये एक्सप्रेशन यूज कर लिया, तो एस की वैल्यू ये आ गया। तो इसमें डबल क्रॉस प्रोडक्ट है, वेक्टर प्रोडक्ट। आपको पता है वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्रॉस सी को हम कैसे डिफाइन करेंगे, ए डॉट सी इंटू बी माइनस ए डॉट बी इंटू सी। ये वेक्टर मैकेनिक्स की ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट की कंसेप्ट को यूज करते हुए एबव एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं, एस इज इक्वल टू 1/μ0 सी ई डॉट ई यूनिट वेक्टर एन माइनस ई डॉट एन ई। ये वाले फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, तो इस इक्वेशन से ये इक्वेशन आ गया। फिर एच ई इज perpendicular to n, so E dot n is equal to 0। दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो ये वैल्यू 0 हो गया। तो सेकंड टर्म हमारा जो एक्सप्रेशन है उससे सेकंड वाले टर्म है वो हट गया, और जो s की एक्सप्रेशन है, पॉइंटिंग वेक्टर की एक्सप्रेशन है, वो 1/μ0 c स्क्वायर n बन गया। ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। तो हमने क्या किया, पॉइंटिंग वेक्टर वाले एक्सप्रेशन से शुरू किया, h को b में कन्वर्ट किया, फिर b को e में कन्वर्ट किया, वेक्टर प्रोडक्ट यूज किया और हमें s की वैल्यू मिला इस फॉर्मेट में। तो इसका मतलब है कि कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की एनर्जी पॉइंटिंग वेक्टर को डिराइव करने के लिए हमें उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को जानना जरूरी है। इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ही एनर्जी फ्लो को निर्धारित करता है या उसके बारे में बताता है। अब इसको आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, from equation s is equal to 1/μ0 c square n, we can conclude that s has same direction as n, and S represents the एनर्जी फ्लो। तो हम यहाँ कंक्लूड कर सकते हैं, एनर्जी फ्लो इन एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टेक्स प्लेस in the direction of propagation of wave। इसका मतलब है वेव जिस डायरेक्शंस में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शंस में उसकी एनर्जी भी मूव कर रहा है। तो यही है इसकी कंक्लूजन। तो एनर्जी जो पॉइंटिंग वेक्टर, उसकी एक्सप्रेशन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म से एक्सप्रेस किया, और इसका मतलब है कि
किसी भी एक्सप्रेशन में सपोज हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो एनर्जी भी डिराइव कर सकते हैं। इसकी एक दूसरा एक्सप्रेशन भी हम डिराइव करेंगे, इम्पीडेंस से। म्यूनट सी जिसको हम इम्पीडेंस कहते हैं, आप इसको इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहे हैं या जानते हैं। तो S = स्क्वायर बाय Z0 N हो गया। ऊपर वाले एक्सप्रेशन से देख सकते हैं, म्यूनट सी से हमने Z यूज कर लिया। E वेरीज periodically with space and time over one cycle। तो S को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं स्क्वायर एन, ऊपर वाले एक्सप्रेशन को ऐसे लिख दिया, क्योंकि E = E0 e⁻i k.r−ωt, ये इसकी वेक्टर एक्सप्रेशन है वेव फॉर्मेट। तो इससे स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं यहाँ लाने के लिए, रियल ऑफ E0 e⁻i k.r−ωt square which is equal to E0 square cos square k.r−ωt। ये बन गया। इसका मतलब है cos square k.r−ωt is equal to half। दोनों एक्सप्रेशन से हम यूज कर सकते हैं। तो स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आ गया E0 स्क्वायर बाय 2 E0 बाय √2 स्क्वायर। तो स्क्वायर बन गया स्क्वायर RMS, ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी इसको कहते हैं। तो जो S की एक्सप्रेशन हो गया E⁻ स्क्वायर यूनिट वेक्टर बाय Z0। तो ये हमारा एक दूसरा एक्सप्रेशन पॉइंटिंग वेक्टर की इन टर्म्स ऑफ इम्पीडेंस भी हमने डिराइव किया। तो जो न्यूमेरिकल पूछा जाता है इसी एक्सप्रेशन से पूछा जाता है। तो आज हम क्लास में इस पर्टिकुलर टॉपिक में हमने एनर्जी फ्लो या पॉइंटिंग वेक्टर के बारे में और उसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमने डिराइव किया और थ्योरेटिकली उसकी एक्सप्रेशन को फाइंड आउट किया। अगले क्लास में हम मोमेंटम और रेडिएशन प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।